Hello friends, let's find the question for today's video. Which of the following is not an ex situ germplasm conservation strategy? इसमें से कौन सी ex situ germplasm conservation strategy नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन लिया है मैंने महाराष्ट्र सेट की एग्जामिनेशन से। ऑप्शंस में है देखो, सीड जीन बैंक, डीएनए जीन बैंक, बायोस्फीयर रिजर्व and botanical garden. So let's go through what is ex situ conservation. What are the different conservation strategies? Biodiversity conservation methods. उसमें देखो हम इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन इस तरह से उसे डिवाइड करते आते हैं। जब हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तब ये कंजर्वेशन मेथड्स वो होती है जो कंजर्वेशन कराती है जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पर वो एनिमल या प्लांट है, वहीं पर उसे कंजर्व करो। देन वी कंसिडर इट एज अ इन सीटू कंजर्वेशन। उसके नेचुरल हैबिटेट में हम उसे कंजर्व कर रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी का हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, देन इट इज़ अ इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें देखो नेशनल पार्क्स आते हैं, सेंचुरीज आती है। सेंचुरीज किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए डिफाइन की हुई होती है, जैसे कि टाइगर सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, हम हमेशा नाम देखते हैं ना। सो दैट इज फिक्स्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एनिमल। ठीक है, उसका हैबिटेट हम वहाँ पे कंजर्व करते हैं। तो ये छोटा एरिया होता है कंपैरेटिवली, उससे बड़ा एरिया जब होता है दैट इज़ नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल पार्क्स में हम ऐसे कह सकते हैं कि टाइगर के अलावा भी जो भी ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, उन्हें भी वहाँ से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। देन इट बिकम्स अ नेशनल पार्क। ओके, फिर नेचर रिजर्व्स है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन, नेचर में जहाँ पर भी हैबिटेट है उसे कंजर्व करो, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाओ कि वहाँ पे हंटिंग नहीं होगा, प्लांट्स कट किए नहीं जाएंगे। सो ये सब अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो, दैट इज़ नेचर रिजर्व। नेचुरल मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल, कभी कभी बहुत बार इन जंगलों में रहने वाले लोग खुद ही वहाँ की नेचर को प्रोटेक्ट करते हमें दिखाई देते हैं। सो दैट इज़ वो वहाँ रहते हैं, वो वहाँ के नेचर को यूटिलाइज भी करते हैं एंड दे प्रोटेक्ट फॉर दैट नेचर ऑल्सो। तो ये भी हम देखते हैं। देन लैंडस्केप्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो ये भी आता है इन सिटू कंजर्वेशन में। नेशनल पार्क को और भी बड़ा एरिया किया जाता है, देन इट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो वो बहुत बड़ा एरिया हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंडर लाते हैं, दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, सो दीज ऑल आर मेथड्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। जहाँ हैबिटेट है, जहाँ नेचर है, वहाँ ही उसे कंजर्व किया जाए। दूसरी जो मेथड होती है वो होते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ देखो जूज आते हैं, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक्स एंड जीन बैंक्स। तो एक्स सीटू का मतलब होता है कि उसके हैबिटेट से उसे निकाल कर उसे आप हैबिटेट प्रोवाइड करो और वहाँ पर वो एनिमल हो या प्लांट हो उसे कंजर्व करो। तो जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं वहाँ पर उस इस तरह से एटमॉस्फेयर दिया जाता है एनिमल्स को एंड दे आर प्रोटेक्टेड एंड दे आर कंजर्व्ड। बॉटनिकल गार्डन्स में भी आप देखते हो कि ऐसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं या फिर और कुछ टाइप के प्लांट्स हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करके बॉटनिकल गार्डन्स तैयार किए जाते हैं एंड वहाँ पर दैट प्लांट्स आर कंजर्व्ड। ये एक्स सीटू कंजर्वेशन हमें स्टडी पर्पस के लिए भी यूज़फुल रहता है कि अगर स्टडी टूर है तो वहाँ पर गए तो आपको सारे प्लांट्स, एक टाइप के प्लांट्स वहाँ पे कंजर्व किए हुए दिखाई देते हैं। एक ही जगह आपको एक टॉपिक की स्टडी की जा सकती है।
तीसरा है देखो सीड बैंक्स फॉर प्लांट्स। सीड बैंक्स बनाए जाते हैं जो भी अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है तो उनके अगर सीड्स अवेलेबल है देन दैट आर कंजर्व्ड इन सीड बैंक्स। क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड आपको पता होगी, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर ये सीड्स कंजर्व किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं। सो दिस इज़ यूज फॉर प्लांट्स। इन केस ऑफ एनिमल्स जीन बैंक्स आर देयर, यहाँ पर स्पर्म्स, एग्स, एम्ब्रियोज ये सब प्रिजर्व किए जा सकते हैं। अब जब ex-situ कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर हम नेचर से इनको निकाल के अपने बनाए हुए नेचर में इन्हें कंजर्व कर रहे हैं, एनिमल हो या प्लांट हो। तो यहाँ पर कैसे होता है कि नेचर में अगर ये रहेंगे तो उनमें जो म्यूटेशंस होंगे, उनमें जो इवोल्यूशन होगा वो सब यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगर हम वापस से उन्हें नेचर में इंट्रोड्यूस कर दें तो पता नहीं दे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वी नो। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस से कहीं ना कहीं हम उन्हें निकाल रहे हैं, हमारे बनाए हुए हैबिटेट में उन्हें कंजर्व कर रहे हैं। हम उन्हें, जैसे कि सिंपल सी चीज़ है कि जूलॉजिकल पार्क्स में हम उन्हें खाना दे रहे हैं, रेडीमेड खाना मिल रहा है। तो अगर वो टाइगर है उसे हम नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दें तो पता नहीं वो बाद में अपना खाना खुद पकड़ पाए भी या नहीं भी, इज़न्ट इट। इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के ड्रॉबैक्स ex-situ कंजर्वेशन में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। फिर भी ये एक ही तरीका हमारे पास है जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, और अगर नेचर में उन्हें कंजर्व नहीं किया जा सकता है तो फिर हमें ex-situ कंजर्वेशन के लिए और कुछ ऑप्शन है नहीं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड। Coming back to question again, which of the following is not an ex-situ germplasm conservation strategy? तो इसमें देखो सीड जीन बैंक, डीएनए जीन बैंक, ये सब ex-situ के अंडर देखा हमने। बायोस्फीयर रिजर्व हम देख रहे थे इन सिटू के अंडर, और बोटेनिकल गार्डन अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। तो आंसर इज बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। This is a method of in situ conservation and it is asked कौन सी ex-situ में नहीं है। ठीक है, so option C is the correct answer for this question. With this I am concluding with today's video. आप महाराष्ट्र सेट की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर करो। मेरा ये वीडियो TIFR-GS के जो एस्पायरेंट्स है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन के एग्ज़ाम के लिए उनको भी काम आएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।